अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 12 मार्च 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके द्वारा लिखित भगवद गीता के ई बुक संस्करण किंडल वर्जन को लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च 2021 को भगवद गीता का ई बुक संस्करण ई गीता लॉन्च की है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? याद रखेंगे, स्वामी चिदभवानंद के द्वारा। साथ ही डेट याद रखिएगा, इसको कब लॉन्च किया गया? 11 मार्च को, जिस दिन थी महाशिवरात्रि। लॉन्च किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? तो आप जानते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर टेरिटोरियल आर्मी अर्थात प्रादेशिक सेना में कैप्टन बन गए हैं और ऐसे ये पहले सांसद हैं। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2016 में अनुराग ठाकुर को टेरिटोरियल आर्मी अर्थात प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट बनाया गया था, तो ये फैक्ट भी याद रखेंगे। हालांकि ये सांसद पहले हैं, लेकिन इस तरह का मानद सम्मान पाने वाली, मानद उपाधि पाने वाली ये भारत के पहले व्यक्ति नहीं हैं। अन्य लोगों को भी इस तरह की मानद उपाधियां दी गई हैं। आपको याद होगा, सचिन तेंदुलकर, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो या अभिनव बिंद्रा हो, इन सबको भी इस तरह की मानद उपाधियां प्रादेशिक सेना में प्रदान की गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रादेशिक सेना की स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के अंतर्गत अक्टूबर 1949 में, अक्टूबर 1949 में टेरिटोरियल आर्मी अर्थात प्रादेशिक सेना की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या है? संकट काल में आंतरिक सुरक्षा का दायित्व लेना, साथ में यदि आवश्यकता पड़े तो सेना की मदद के लिए भी अगर आगे खड़े होना। ठीक है, इसका उद्देश्य है। तो याद रखेंगे, इसकी स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई है? प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948, 1948। स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1949 में। ठीक है, 1949 में इसकी स्थापना हुई। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे पुनः अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? यहाँ पर पुनः क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो अभी हाल में दोबारा अध्यक्ष चुने गए हैं वो पहले से अध्यक्ष थे। इनका नाम है थॉमस बाक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बन गए हैं पुनः। और ये कब तक रहेंगे ये भी याद रखेंगे, 2025 तक रहेंगे थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। तो यह एक नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई थी 1894 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। याद रखेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। स्थापना 1894 में हुई। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? थॉमस बाक, जो कब तक रहेंगे? 2025 तक। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस प्रोफेसर को देश में पहली बार गेबर जेगो पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिए, क्योंकि ये पहली बार कोई प्रोफेसर हैं भारत के जो सम्मानित किए गए हैं गेबोर जेगो प्राइज 2021 से। यह अमेरिका की एक सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्री एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, दैट इज शॉर्ट में बोलेंगे उसको सियाम, सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्री एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसके द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उन प्रोफेसर का नाम क्या है? अतुल दीक्षित। ठीक है, ये IIT गांधीनगर के मैथ्स के प्रोफेसर हैं, याद रखेंगे। और इन्हें चुना गया है किसके लिए? सम्मानित किया गया है गेबोर जेगो प्राइज 2021 के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? सियाम एक सोसाइटी है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म अभी हमने आपको बताया, सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्री एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये अमेरिका की एक सोसाइटी है। क्लियर। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव 2021 अवार्ड किस अभिनेता को प्रदान किया जाएगा? यह अवार्ड प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, यह प्रश्न आपको किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो ये कौन व्यक्ति हैं जिन्हें पहली बार चुना गया है भारत से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स के द्वारा? इनका नाम है अमिताभ बच्चन। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी पेरिस, फ्रांस में, जबकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए, क्या पता पूछ लिया जाए।
हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी की इकाई ने गुजरात के कच्छ में कितने मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र लागू किया है? तो कहाँ इसको लागू किया गया है, कहाँ इसको चालू किया गया है? इसे चालू किया गया है गुजरात के कच्छ में। किसने शुरू किया है? अडानी ग्रीन एनर्जी ने। तो भारत में अब जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं वो सब प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इनमें से एक है गुजरात का पवन ऊर्जा संयंत्र, जिसे चलाया है अडानी ग्रीन एनर्जी ने। इसकी क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक हासिल किया है? याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स के 1 या 2 क्वेश्चन तो देखने को आराम से मिल ही जाते हैं, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। इनका कौन सा इन्होंने पदक जीता है? पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों, सहायता के लिए हाल ही में जारी हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो यदि आप भारतीय रेलवे से यात्रा करते होंगे तो आप परिचित होंगे। भारतीय रेलवे में यदि शिकायत करनी हो तो उसके लिए अलग हेल्पलाइन नंबर था। आपको कोई इंक्वायरी करनी हो, सहायता लेनी हो, ठीक है, तो उसके लिए अलग हेल्पलाइन नंबर था। तो सभी हेल्पलाइन नंबर की जगह पे एक सिंगल हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। उसका नाम क्या है? क्या नंबर है वो? 139, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। थोड़ा सा देखने में ये नंबर ऑड सा है, तो हो सकता है इससे प्रश्न बन जाए। अब एक नंबर जब जारी किया गया है हेल्पलाइन नंबर, तो इससे भारतीय रेलवे को भी फ़ायदा होगा, साथ में जो पैसेंजर हैं उनको भी फ़ायदा होगा, ठीक है। अलग अलग कार के लिए अलग अलग नंबर खोजने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। एक ही नंबर से चाहे उनको कोई इंक्वायरी करनी हो, कोई हेल्प चाहिए हो या कंप्लेन करनी हो, वह 139 के द्वारा की जा सकती है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अभी भी हमने ट्रांसजेंडर को जो उनका समाज में उन्हें सम्मान मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं देने में हम हिचकते हैं। उनके लिए कोई ऐसी डेस्क अभी तक भारत में नहीं थी जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, ठीक है। तो इस तरह की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना में कहाँ? हैदराबाद में, ठीक है। साथ में याद रखिएगा पुलिस स्टेशन का नाम है गचिबोबली पुलिस स्टेशन, गचिबोबली पुलिस स्टेशन, जहां पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का उद्घाटन किया गया है, जो समर्पित है ट्रांसजेंडर से संबंधित मुद्दों पर, ठीक है। जो भी समस्या उन्हें होती है उन सब का निपटान किया जाएगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। गचिबोबली पुलिस स्टेशन, ठीक है, तेलंगाना, हैदराबाद। क्लियर हो गया? तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं उन सभी प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, साथ ही उसका कमेंट पिन किया जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, फिल्म द वाइट टाइगर में अहम रोल निभाने वाले किस अभिनेता को बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। उनका नाम क्या है बताना है आपको। आपके विकल्प हैं प्रियंका चोपड़ा, आदर्श गौरव, राजकुमार राव या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किन महिलाओं का 2021 राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम के लिए चयन किया गया है? आपके विकल्प हैं इंदिरा नूई, दूसरा विकल्प है मिशेल ओबामा, तीसरा विकल्प है मिया हम और चौथा अंतिम विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है, बीआरओ ने किस राज्य में द ब्रिज ऑफ कंपैशन या करुणा का पुल, इसका निर्माण कहाँ किया है? आपके विकल्प हैं उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या असम। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। ये भी आपको प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया था ड्रीम स्कूल सुमित पाल जी ने। उनके कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भांग की खेती को कानूनी मान्यता देने हेतु ड्राफ्ट तैयार किया है? तो इस तरह का ड्राफ्ट तैयार किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। इनका तर्क है इससे ग्रामीण जनता के बीच रोजगार जनरेट होगा, ठीक है, युवाओं में रोजगार के नव अवसर आएंगे यदि भांग की खेती की जाएगी। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट को लगा लीजिए, विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इसका उद्देश्य क्या है?
उड़ीसा को वैश्विक राजधानी बनाना। तो किसकी वैश्विक राजधानी बनाई जाएगी? प्रशिक्षित जनशक्ति की, याद रखेंगे, ठीक है। इसके लिए हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक और सिंगापुर के साथ साझेदारी की है उड़ीसा सरकार ने, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आईएनएस सुमेधा और कुलिस बांग्लादेश के किस ऐतिहासिक बंदरगाह शहर में होने वाले स्वर्णिम विजय वर्ष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे? आपको बताना है जो भारत के इंडियन नेवल शिप हैं सुमेधा और कुलिस, वे बांग्लादेश के कौन से ऐतिहासिक बंदरगाह शहर में हिस्सा लेंगे जहां पर कार्यक्रम आयोजित होने वाला है स्वर्णिम विजय वर्ष कार्यक्रम। यह आयोजित होगा 26 मार्च को, ठीक है, 26 मार्च 2021 को। तो उस ऐतिहासिक बंदरगाह शहर का नाम है मोंगला, ठीक है। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। आप जानते हैं 1971 में 26 मार्च को बांग्लादेश पाकिस्तान से मुक्त हुआ था, तो उस मुक्ति के 50 वर्षों को सेलिब्रेट करने के लिए ही स्वर्णिम विजय वर्ष कार्यक्रम आयोजित किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। क्लियर हो गया? तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।